ठीक है। तो गॉस लॉ का हम लोग कल डेफिनेशन देखे थे ना। हाँ, क्या देखे थे डेफिनेशन में? हमने ये देखा था कि नेट फ्लक्स है ना थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यही था ना। और इमेजिनरी क्लोज सरफेस था क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंगली जो है गॉसियन सरफेस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमने ये बताया था कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है ना विल बी इक्वल टू 1 by epsilon times the net charge enclosing the surface, है ना। ऐसे भी तुम लिख सकते हो है ना कि लाइन इंटीग्रल है ना ओवर द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस है ना विल बी इक्वल टू क्या भाई 1 by epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज है ना इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब इंटीग्रेशन है किसका, ई डॉट डी ए का किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन जो है किसके बराबर है भाई, तो क्यू इन और अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए है ना, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो डेफिनेशन को, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में लिखा था उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा, ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, एक काम करो यहां पे भी सरफेस बना दो 3। अब बताओ फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, क्लोज सरफेस 1, क्लोज सरफेस 1, तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू, बताओ जल्दी साहब, 5 1 क्लोज सरफेस 1 के थ्रू अगर तुमसे पूछे कि फ्लक्स बताइए, क्या बताइएगा, Q1 प्लस और अपॉन में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 2, तो 2 से तो अगर तुमसे पूछे 5 2, तो बताओ क्या क्या लिखोगे, आए Q1 होगा, Q2 भी होगा, Q3 भी होगा, माइनस Q4 होगा, और अपॉन में क्या आएगा, बोलेगा क्यों सर Q1 Q2 तो S1 के अंदर है, S2 के अंदर थोड़ी है, तो S1 खुद S2 के अंदर है, तो वो तो हो ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। अब फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 बताओ, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, तो 5 3 की वैल्यू बताओ तुम लोग, 0। क्यों 0 लिखेगा बताओ, क्योंकि इसके अंदर में कोई चार्ज, क्लियर है, कोई दिक्कत, उधार लो। तो मैं तुमको ना प्रूफ पढ़ाता हूं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पढ़ाता हूं, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले देखो स्फेरिकल सरफेस के लिए देखो, है ना, फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए देखो, तो मान लो यहां पे कोई चार्ज है ना राजकुमार। अब यहां से r डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना दिए, कितना डिस्टेंस पे, अब ई स्फीयर है, इस सरफेस का कौन सा नाम है बताइए, स्फीयर है, कौन सा सरफेस का नाम है,
जैसा ही बोल रहे हो, बोलो। गॉसियन सरफेस याद है ना कि नहीं याद है? हमको चार्ज को बंद करने के लिए अपने मन से वो सरफेस कंसीडर करना है, और वो सरफेस का नाम क्या रहेगा? अच्छा, हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन या जिसके बारे में नॉलेज मुझे पहले से जानकारी हो। नहीं, मालूम चला कि सिलेंडर के बारे में जानकारी है, अब बना रहे हैं वहां पे क्या, तो फ्रस्टम बना रहे हैं, तो उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। तो जनरली गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल कंसीडर कीजिए, या क्यूबिकल कंसीडर कीजिए, या स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कंसीडर कीजिए, तो आसान रहेगा ना। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गॉसियन सरफेस स्फेरिकल करेंगे तो अच्छा से हम जानते हैं स्फेयर के बारे में, सिलिंड्रिकल करेंगे तो अच्छा से जानते हैं, क्यूब करेंगे तो जानते हैं, आपको जो उटपटांग सा कर देंगे तो जानेंगे उसके बारे में। मालूम चला कि हमको पता ही नहीं है, हम कंसीडर कर लिए। तो गॉसियन सरफेस चालाकी से कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, इस क्यूब है साहब को हमने बंद कर दिया, नहीं हो, किसके अंदर बंद किया? स्फेयर के अंदर बंद किया है ना। और स्फेयर का रेडियस कितना है बताइए? आर। वेरी गुड, है ना। और हम क्या करना चाह रहे हैं? इस स्फेयर से कौची निकालना चाह रहे हैं? फ्लक्स। क्या निकालना चाह रहे हैं? फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। नहीं, गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे ना कि नेट फ्लक्स थ्रू स्फेयर क्या होना चाहिए? नेट फ्लक्स थ्रू स्फेयर कितना होना चाहिए था? आंसर कितना आना चाहिए था? बोलिए दोस्त, बोलिए सर यही आना चाहिए आंसर। सर बोलिएगा कैसे सर? तो इस स्फेयर के अंदर कितना चार्ज बंद है बउआ? क्यू चार्ज बंद है ना। तो भाई क्यू बटा, ये प्रूफ करना है मुझे। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। आप यहां पे कोई एरिया ले सकते हैं, बोलिए, अरे बोलिए भाई। तो लेट अस कंसीडर एलिमेंटल एरिया डी ए। इसका कितना ले लिए वैल्यू? डी। इसका डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा ना। अरे बोल, बोले काहे? तो स्फीयर है ना, तो हर एक लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा कि नहीं? नॉर्मल होगा ना। बोलो भाई, अगर तुमको इस पे परपेंडिकुलर खींचने के लिए बोले तो कैसे खींचेगा? कहां से पास करेगा परपेंडिकुलर? सेंटर से। इस स्फीयर पे हर एक जगह नॉर्मल कहां से पास करेगा? ये रूल है नहीं। तो अगर यहां पे हम सरफेस एरिया लिए हैं, और अगर इस सरफेस एरिया पे हम वेक्टर निकालेंगे, तो क्या बताए थे? एरिया वेक्टर क्या होता है? सर परपेंडिकुलर टू सरफेस। अरे बोलो, एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यही ना एरिया वेक्टर। और रेडियस का वेक्टर करने रहेगा, वो भी ऐसी रहेगा। बोलो, तो ये कौन सा वेक्टर है? रेडियस वेक्टर है ना। तो एंगल कितना है बताओ? बोलो, तो ले लेते हैं ना। लेट अस कंसीडर एलिमेंटल एरिया कितना बताओ? डी ए, ठीक है, एंड रेडियस वेक्टर आर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम कि सर इंटीग्रेशन जो होगा ना ई डॉट डी ए का ओवर द सरफेस कितना होना चाहिए? यही ना गॉस थ्योरम है। इसको क्या करना है मुझे? क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहले कौन सा चलेंगे? एलएचएस से क्या आरएचएस से? तो फ्रॉम एलएचएस से चलेंगे, और क्या लाना है मुझे? आरएचएस। क्या इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। कितना दूरी पे है पी पॉइंट? आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पे? बताओ जल्दी से फटाफट। अब याद ही नहीं है तो तुम लोग को मारने का मन नहीं करेगा। यही ना होता है फॉर्मूला। अब याद नहीं करोगे तो फिर पिटाओगे। बताओ भाई, इस क्यू से कितना दूरी पे है ये? तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज के कारण ये होता है। अच्छा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन ई एंड डी ए कितना डिग्री है बताओ? यहां पे यार ये है आर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना। यहां पे कितना चार्ज रखेंगे बताओ? हाँ, 1 कूलम। आई क्यूब है, सबको क्या करेंगे? रिपेल की अट्रैक्ट? रिपेल किधर करेंगे? इधर की इधर? इधर मारेंगे ना। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा इसको?
इधर करेगा ना, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एरिया भी यही है कि नहीं है, बोलो तो कितना एंगल है, 0। तो इसको पुट करें क्वेश्चन में, आए तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, सही लिख रहा हूं, बोलते जाना, E इंटू डी ए, कॉस कितना डिग्री, अरे बोलो 0 डिग्री, कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। चलिए, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इधर लेके आते हैं, उधर जगह नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ई, रखिए, बताइए ई की वैल्यू रखिए, Q/4 R स्क्वायर इंटू में कितना DA, बोलिए हाँ या ना, यही ना फ्लक्स है हो, ये क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं ना कि नहीं, ये किसका है फॉर्मूला, फ्लक्स का है ना। चलिए तो हो गया। अब बताइए, आप मुझे बताइए क्यू बाहर आएगा, 4πε बाहर आ जाएगा, बोलिए अंदर में क्या लिख दीजिए, DA बटे Q बटे, इसको सर आप एक काम करिए, डी ओमेगा लिख दीजिए, बोलिएगा कैसे सर, देखिए ई वाला भाई साहब एरिया सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा बउआ, कौन सा एंगल होगा ये हो, कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल होगा, नहीं पता है, पता है, वेरी गुड। तो ई सॉलिड एंगल यहां सबको जोड़ दो, सॉलिड एंगल को पूरा चारों तरफ, पूरा सरफेस पे, क्या होगा सॉलिड एंगल का एडिशन, कल इन पढ़ाए थे, कितना 700, तो क्या लिखा गया यहां पे, फाई लिखा निकाल रहे हैं ना, तो Q बटे कितना, इसका इंडिकेशन बताइए, 4π, तो क्या कटा 4π से 4π, क्या है बउआ, यही RHS है, अरे यही ना RHS है, हो गया। इसका मतलब क्या समझा कि अगर किसी सरफेस के अंदर Q चार्ज है तो इस Q चार्ज का नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, कैसे, तो देख लिया हम लोग प्रूफ करके, हम लोग LHS से चले, किसे चले, LHS से चले, E का वैल्यू इतना आया, रखे यहां पे, इंटीग्रेट किए, फट सा आंसर आ गया, है ना, बोलो समझ में नहीं आया तो मिटा दें। गॉस लॉ किसके लिए कर रहे हैं प्रूफ, फॉर आर्बिटरी, गॉस लॉ फॉर आर्बिटरी शेप, है ना, आर्बिटरी शेप, है ना, गॉस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर आर्बिट्ररी शेप। तो देखो तो बउआ, मान ले यहां पे कोई पॉइंट है जिसका चार्ज कितना है, और अपने मन से कोई ऐसे सरफेस लिए है ना, तो मान ले बाबू, है ना, कि यहां पे कोई एरिया लेगा तू, कितना एरिया लिया बताओ, DA, यहां से डिस्टेंस कुछ लिया, कितना है डिस्टेंस बताइए, कितना है ना, तो लेट अस कंसीडर एन आर्बिटरी का मतलब क्या होता है, हाँ कर लिए, एलिमेंटल एरिया कितना ले लिए, एलिमेंटल एरिया DA एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, R। अब देखो इधर ये R है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, बताओ EP की वैल्यू, यहां पे P मान ले, कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक बताओ किधर की तरफ, इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोलो सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना लिखेगा, Q/4πε0, बोलो भाई R स्क्वायर होता है ना, अरे R डिस्टेंस पे है, तो अब एरिया वेक्टर क्या बोले थे, इसके परपेंडिकुलर ना, ये क्या है बताइए, एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा ना, तो एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना, थीटा। तो एलएचएस चलो भाऊ, एलएचएस क्या होता है एलएचएस में, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई डॉट कितना डीए, याद है ना हो कि नहीं। चलो इसको सोल्व करो, ई की वैल्यू रखो, ई और डीए कितना बोले थे, कॉस थीटा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ई की वैल्यू कितना निकाले हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, हो गया ना, और इनटू में डीए कॉस थीटा ओवर दी सरफेस। अब आगे बढ़े यहां पे, तो देखिए नेट फ्लक्स की वैल्यू है, ये फ्लक्स है ना। तो बताओ क्या बाहर निकला, क्यू बाहर निकला, 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी क्या निकल गया, क्या बचा अंदर में, डीए कॉस और अपॉन में ओवर दी सरफेस, है ना। तो क्या बताए थे बउआ कि ई वाला हो यहां पे कुछ एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, डी ओमेगा। और ये जो डी ओमेगा एंगल बना रहा है बउआ, तो इधर का कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, इस तरफ कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, इधर की तरफ डीए। तो बताए थे ना कि जब एरिया हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो तो कंपोनेंट का लेते हैं सॉलिड एंगल। तो क्या था कंपोनेंट वाला में, डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर था, देखो कॉपी पलट करके, अरे था। तो डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कहां है, डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल हो गया कि नहीं हो गया फिर से। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग थीटा होगा, है ना, तो हर जगह का अलग अलग सॉलिड एंगल होगा। जैसे इसको मैं बोलूं तुमको एक काम करो, है ना, समझना है, और इसको एकदम पूरा साथ एकदम की ऑपरेशन कर देते। देखो इधर ध्यान से क्या करेंगे, यहां पे मान ले लिया डीए 1 ले सकता है ना, तो ये एंगल के कितना हो गया, डी ओमेगा। वेरी गुड, यहां पे ले लेंगे, कितना एंगल लेंगे बताओ, डीए। तो यहां पे एंगल बताओ, इधर ले ले, इधर ले ले, इधर ले ले, कितना, ऐसा कितना ले सकता है चारों तरफ, एन ले सकता है ना। तो डी ओमेगा 1, डी ओमेगा 2, डी ओमेगा 3, डी ओमेगा 4, डी ओमेगा 5, डी ओमेगा 5, 6 सब मिलकर कितना बराबर होगा, होगा ना 720। मेरी बात पहले पढ़ रही है ना। तो देख इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे सर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो काहे के लिए उतना लेंगे सर, 1 2 3 काहे के लिए करेंगे, अलग अलग लेने की जरूरत है। डायरेक्ट हम लोग की फॉर्मूला पढ़े ना, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कितना पढ़े हैं बताइए, कितना पढ़े हैं, डी ओमेगा, अरे हाँ या ना, एंगल पर आता है तो यही होता है ना फॉर्मूला। अगर थीटा 0 है तो डीए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर थीटा कुछ और है तो डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। तो भैया मेरे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका पूरा इंटीग्रेशन बताइए कितना, तो 4 पाई से 4 पाई गया, क्या आया बताओ, ये हो गया फाइनेट, यही आरएचएस है क्या, अरे यही आरएचएस है क्या, गॉस लॉ प्रूफ हो गया। किस शेप के लिए, इसके पहले किसके लिए, कोई दिक्कत, जब आर्बिटरी हो गया तब मतलब दुनिया का कोई भी शेप हो जाएगा। आर्बिटरी तो उसी को बोलते हैं ना कि कैसनो शेप दे दीजिए प्रूफ कर सकते हैं, है ना। बोर्ड में तो आ सकता है, बिहार बोर्ड वाला के लिए, बाकी तो नई जीट नहीं जेई नीट में तो नहीं आएगा, तो उतार लो तुम लोग बुआ। कुलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं, कुलाम्स लॉ फ्रॉम कौन सा थ्योरम बताइए, गॉस थ्योरम। बहुत ही इजी है, ये बताइए कितना चार्ज है बताइए, बोलो Q1, यहां पे कितना चार्ज है और कितना है डिस्टेंस R। वेरी गुड, क्या बोले थे कि हम इसको एगो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस अपने मन से कंसीडर करेंगे, है ना हो। तो बी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज Q1, ये है, ये कौन सा सरफेस है बताइए, गॉसियन सरफेस है। तो हम लोग क्या लिए कि वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस at distance r enclosing चार्ज Q1। अब देखो सब ध्यान से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, लेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2
इज ई, देन फोर्स ऑन Q2 कितना होगा बउआ? ये बताए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोल, पढ़ाए हुए हैं। अगर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है तो यहां पे फोर्स इस पे कितना लगेगा? तो जितना चार्ज तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगता है, बताए थे। Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखेगा तो उस Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू, तो अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चार्ज रखे हैं? Q2, तो कितना फोर्स लगेगा? Q2 इंटू, अगर ये Q2 प्लस में है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही की तरफ कौन होगा? फोर्स होगा। एकदम सिंपल सिंपल फंडा है बाबू। नहीं, हमने माना कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E है। तो सर इसका मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q2 इंटू E। कोई दिक्कत है बउआ? नहीं। यहां पे हम एगो स्मॉल एरिया लेंगे। वी कंसिडर स्मॉल एलिमेंटल एरिया DA है ना एट Q2। वी कंसिडर स्मॉल एरिया DA एट Q2। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA बराबर में बताइए Q इन बटे, याद है कि नहीं याद है? चलिए यहां पे बताइए तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी सा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? उधर होगा ना। और DA किधर होगा? DA किधर होगा? उधर ही होगा ना। तो DA भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो थीटा कितना डिग्री? 0। तो इसको लिखेंगे E इंटू DA। कॉस कितना डिग्री? अब बराबर कितना? Q इन। कितना चार्ज बंद है? अरे चार्ज कितना बंद है? बोलो भाई। Q1 बंद है सर। तो Q1 हो गया सर। अब देखिए इधर E तो मेरा यहां पे फिक्स है तो बाहर हो जाएगा। तो E बाहर हो गया। तो E बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा? DA। अब बराबर में Q1 बटे एप्सिलॉन नोट। वेरी गुड। अब देखो E रहने दो और DA बउआ बताइए। DA 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 कितना? किसका एरिया? स्फीयर का। कौन सा एरिया? स्फीयर का कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो पूरा इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा सरफेस एरिया स्फीयर का? 4 पाई। एकदम आराम से बोलो है ना, 4 पाई। इधर में Q1 बटा होगा ना। तो E की वैल्यू कितनी आई बताओ तो? Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। आया ना हो कि नहीं आया? अच्छा, तो यहां से करने गया यहां से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स ऑन Q2 यानी F की वैल्यू Q2 इंटू क्या बताए थे? E। तो बताइए Q2 लिखिए और E की वैल्यू लिखिए Q1 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व कर दीजिए, Q1 Q2 बटा में यही था। अरे कुलम्स लॉ Q1 Q2 के बीच में ही था। आए समझ में आया? तो देखो अगर ये Q1 है ये Q2 है तो आ गया ना समझ में, लेकिन नहीं आया। आया क्या किए हम? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लिए। कौन सा थ्योरम से? तो एक बात दिमाग में एकदम घुसा के ताला लगाइए कि गॉस थ्योरम किसी जगह पे क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेस्ट मेथड है। किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम कैसा मेथड है? बेस्ट मेथड है ना। अब तुम लोग आराम से समझेगा कि सर हाँ, अब तुमको पता चलेगा कि कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता था? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां रहता है?
सरफेस पे। और अगर गॉसियन सरफेस अंदर में बनाएंगे तो अंदर में कोई चार्ज रहेगा सरफेस के अंदर? नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना मिलेगा? जीरो। इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर में या होलो स्फीयर में अंदर में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं तो फ्लक्स मिलेगा नहीं, और फ्लक्स मिलेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। फ्लक्स कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? तो इसको उतार लीजिए।